हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर यही क्वेश्चन करते हैं कि मैम प्रेगनेंसी के दौरान मेरी नाभि काफी हद तक बाहर आ गई है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या ये बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है, नाभि का बाहर आना क्या सामान्य है। और कुछ लोगों को तो यहाँ तक पूछना होता है कि क्या नाभि के बाहर आने से लड़का होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गर्भावस्था के दौरान नाभि का बाहर आना बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में नाभि बाहर नहीं आती है, लेकिन दूसरी या तीसरी तिमाही में नाभि कुछ महिलाओं की बाहर आ जाती है। सभी महिलाओं की नाभि बाहर नहीं आती है गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि सभी की नाभि की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। बेली बटन, जिसे हम बेली बटन भी कहते हैं, नाभि भी कहते हैं, कुछ महिलाओं की नाभि बाहर की तरफ निकली हुई होती है बचपन से ही। कुछ महिलाओं की नाभि थोड़ी सी अंदर की तरफ होती है, कुछ की लंबी होती है, कुछ की गोल होती है। तो नाभि की भी अलग अलग शेप होती है। जब गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था की पहली तिमाही को छोड़कर दूसरी या तीसरी तिमाही में कभी भी नाभि का बाहर आना देखा जा सकता है। ये उन महिलाओं में ज्यादातर देखी जाती है जिन महिलाओं की नाभि बाहर की तरफ निकली हुई होती है। इसके पीछे कोई भी ऐसी बात नहीं है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये स्पेशली एक मिथ है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, तो लड़का लड़की होने का इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। इसके पीछे का क्या कारण है कि महिलाओं की नाभि बाहर आ जाती है। जब आप गर्भवती होती हैं तो पेट में आपका बच्चा जब बढ़ता है और आपका वजन बढ़ता है, पेट में गर्भाशय का बढ़ना और जिस द्रव में आपका बच्चा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ने के कारण ये सब चीजें आपके बेली बटन पे दबाव बनाती हैं। पेट पे अंदर की तरफ से जब दबाव बनता है, जिसके कारण आपकी नाभि बाहर की तरफ आ जाती है। ये उन महिलाओं में अधिकतर देखा गया है जिनकी नाभि बाहर की तरफ होती है। जिन महिलाओं की नाभि बिल्कुल अंदर की तरफ होती है बचपन से ही, तो उनकी नाभि क्या होता है कि थोड़ी सी बाहर आ जाती है। वो पेट के बराबर हो जाती है, लेकिन पेट से बाहर की तरफ नहीं बढ़ती है। तो इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे कोई भी मिथ नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का यही कारण है कि अगर आपका वजन बढ़ गया है बहुत अधिक, या आपका जो गर्भाशय है इस समय पर बढ़ रहा है और एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ने के कारण आपको नाभि बाहर आने को देखा जाता है। नाभि बाहर आना बच्चे के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, ये आपके लिए भी बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, जब तक कि इसमें आपको कुछ लक्षण ना देखने को मिले। हल्का अगर आपको नाभि के अंदर दर्द होता है, हल्का नाभि के अंदर दर्द होना कोई भी सीरियस समस्या नहीं मानी गई है, जब तक कि आपको ये दर्द लगातार ना हो। अगर आपको हल्का नाभि में दर्द हो रहा है तो ये इस कारण भी हो सकता है कि आपकी जो पेट है वो अभी खिंच रहा है। जब तक पेट आपका अच्छे से नहीं खिंच जाता है, जब तक कि आपकी स्किन अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो जाती है गर्भाशय के लिए, तब आपको हल्का सा दर्द रहता है। लेकिन अगर आपको ये दर्द लगातार चल रहा है, अगर आप देख रहे हैं कि आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, बैठ रहे हैं और आपकी जो प्रेगनेंसी का लास्ट तिमाही है उसमें ही दर्द बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो आपको हर्निया की समस्या भी हो सकती है। गर्भनाल हर्निया ये आपको हो सकता है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या देखने को मिलती है, अगर आपके नाभि के चारों तरफ आप देख रहे हैं सूजन हो गई है, आपको बहुत अधिक सूजन महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है और हल्का सा अगर आप उसको सहला रहे हैं तो भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हर्निया जैसी समस्या में डॉक्टर आपको दवाई दे सकते हैं, लेकिन हर्निया का प्रेगनेंसी के दौरान ऑपरेशन नहीं होता है। जैसे ही आपका बच्चा डिलीवर हो जाता है तभी डॉक्टर्स हर्निया का भी ऑपरेशन कर देते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत अधिक डरने की जरूरत नहीं है। जो महिला प्रेग्नेंट है उसके बाद उनके मन में क्वेश्चन आता है, क्या हर्निया की वजह से हमारे बच्चे की ग्रोथ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर्निया का आपके बच्चे से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है।
बच्चे का डेवलपमेंट एमनियोटिक फूड में अच्छे से हो रहा होता है तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत अधिक दर्द का आप सामना कर रही हैं, हल्का सा सहला लेने के बाद भी आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। डॉक्टर आपकी सिचुएशन को देखकर आपको मेडिसिन देंगे और आपका जो भी प्रीफरेबल इलाज होगा वो डॉक्टर करेंगे। और अगर आपको हल्का दर्द है और वो ठीक हो जा रहा है तो उसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दर्द बहुत ही आम है, ये हल्के से खिंचाव के कारण भी हो जाता है। दूसरा है खुजली होना। अगर आपको नाभि के आसपास खुजली महसूस होती है, ये एक तो आपको स्ट्रेच हो रही है स्किन, इसके कारण होती है, अंदर से स्किन पर दबाव पड़ता है, इसके कारण भी होती है। दूसरा होता है कि स्किन इन्फेक्शन के कारण भी आपको खुजली की समस्या देखी जा सकती है। अगर आपको किसी इन्फेक्शन के कारण खुजली हो रही है तो आप डॉक्टर से मेडिसिन लीजिए अगर आपको बहुत अधिक खुजली हो रही है। और अगर आपको हल्की खुजली होती है और थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है तो आप कभी भी खुजली पर नाखून से नहीं खुजाएंगे। आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अपने पेट पर हल्का सा भी नहीं खुजाना है। आप इसको मिथ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं कि अगर आप जहां भी खुजाते हैं वहां आपको निशान पड़ जाते हैं। निशान पड़ने का कारण भी ये होता है कि आपकी स्किन बहुत ही पतली हो चुकी होती है, अच्छे से स्ट्रेच हो रही होती है, तो अगर आप खुजाते हैं तो वहां पर निशान बन जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमारी जो मम्मियां हैं, हमारी जो दादी हैं, वो हमेशा से मना करती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने पेट पर बिल्कुल भी ना खुजाएं। तो इस चीज का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। अगर आपको खुजली हो रही है तो या तो आप हल्का सा नारियल का तेल या फिर हल्की सी वैसलीन या आप कोई भी कॉटन का मुलायम कपड़ा लेकर पेट पे हल्के हाथ से फेर सकते हैं, तो इससे भी आपको खुजली कम होगी। जब भी आप नहा कर आती हैं तो नाभि को अच्छे से पोंछें, उसको हल्के से कपड़े से सुखाएं। नाभि में कोई भी आपको गीलापन लगे तो उसको अच्छे से साफ करें, इससे भी खुजली आपको कम होगी। तीसरी चीज जो आप कर सकती हैं वो है कि जब आप कपड़े पहनती हैं, कोई भी अगर आप कपड़े पहने तो कोई भी ऐसे कपड़े ना पहने जो आपकी नाभि पर रगड़ करे। कोई कपड़ा हमारा ऐसा होता है कि डायरेक्ट वो नाभि अगर बाहर आपकी निकली हुई है तो नाभि पर कपड़े रगड़ करते हैं, तो इससे भी आपको नाभि में खुजली और दर्द जैसी समस्या हो जाती है। तो कपड़े हमेशा थोड़े से ढीले पहने और नाभि से नीचे ही अपने जो इलास्टिक होती है उसको हमेशा नाभि से नीचे रखें और नाभि पर हो सके तो कोई बैंडेड लगा लें अगर आपको लग रहा है कि बहुत अधिक दर्द हो रहा है। तो नाभि पर बैंडेज लगाने से भी आपकी जो दर्द और खुजली की समस्या है थोड़ी सी कम हो जाती है। अधिक होने पर अगर कोई भी चीज आपको एक्सट्रीम में लगती है कि बहुत अधिक खुजली हो रही है, बहुत अधिक दर्द हो रहा है, मैं चल रही हूँ, खांस रही हूँ, छींक रही हूँ, उसमें भी दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। क्योंकि प्रेगनेंसी की जो लास्ट तिमाही होती है उसमें ये सब चीजें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। अगर आपकी नाभि में दर्द है या फिर आपको गर्भनाल में हर्निया है तो आप जो बेल्ट आती है पहनने की उसको पहनिए, वो आपकी कमर और पेट को सपोर्ट देती है। क्योंकि बच्चे का वजन लास्ट तिमाही तक आते आते काफी बढ़ जाता है और ये सारा जो वजन है आपकी नाभि पर पड़ता है, नीचे की तरफ दबाव बनता है। आपका बच्चा डिलीवर होने के लिए, आपका बच्चे का जन्म होने के लिए तैयार होता है तो आपके पेट पर बहुत ही अधिक दबाव पड़ता है, वजन पड़ता है, जिसके कारण आपकी नाभि में और दर्द होने की समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आप बेल्ट पहनती हैं तो इससे आपका कमर और पेट दर्द में काफी राहत मिलती है, आप उसका भी यूज कर सकती हैं। तो ये नाभि के बाहर निकलने से लेकर मैंने आपको कुछ जानकारी दी है कि नाभि का बाहर आना बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है और ये सभी महिलाओं में नहीं होता है और इसका कोई पर्टिकुलर टाइम भी नहीं है कि ये पहली तिमाही को छोड़कर दूसरी या तीसरी तिमाही में कभी भी हो सकता है और ये हो सकता है कि आपको ना भी हो। ये डिपेंड करता है आपकी नाभि की शेप पर। आपकी नाभि की शेप क्या है उस पर ये डिपेंड करता है। तो आज की दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। नमस्कार।